उफ, आज तीसरा दिन है और मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। ये पक्षी भी आजकल बहुत समझदार हो गए हैं। सब अपना घर इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं कि मेरी पहुंच से दूर रहें। लोमड़ी ने निराश होकर पेड़ के तने को देखा। वो जानती थी कि वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकती। उड़ लीजिए, जितना उड़ना है आप लोगों को, लेकिन याद रखिएगा, जो चीज ऊपर जाती है उसे कभी न कभी नीचे आना ही पड़ता है। मुझे बस किसी की एक गलती का इंतजार है। जैसे ही कोई गलती करेगा, मेरा भोजन बनकर नीचे गिरेगा। लोमड़ी एक गहरी सांस लेकर वहीं पेड़ की जड़ों के पास सूखी पत्तियों के ढेर में छिपकर बैठ गई। वो जानती थी कि शिकार करने दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। नायरा, भव्या सिंह, रौनक, महेंद्र बैरवा, अंश। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। इससे ज्यादा जरूरी शिकार का इंतजार करना है। दोपहर की धूप में कपास का खेत चांदी की तरह चमक रहा था। रानो चिड़िया उड़ते हुए वहां पहुंची और एक नरम कपास के गोले पर बैठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो बादलों की गोद में बैठी हो। आहा, ये कितना नरम है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये प्रकृति में मौजूद है। मेरे प्यारे नन्हे कोमल बच्चों को भला तिनके और कठोर लकड़ियाँ कैसे चुभ सकती हैं? ये रुई तो बादलों के टुकड़े जैसी है। मैं उनके लिए इसी नरम रुई से एक भव्य आरामदायक महल बनाऊंगी। वो दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे कोमल घर होगा, जहाँ उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। रानो अपनी चोंच में ढेर सारी रुई भरकर जंगल की ओर उड़ चली। रास्ते में उसे हरिया तोता मिला। अरे रानो बहन, इतनी सारी रुई लेकर कहाँ जा रही हैं आप? घोंसला बनाने के लिए तो सूखी घास चाहिए होती है। हरिया भाई, आप शायद मेरी ममता की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। घास और तिनके अब पुरानी रूखी सूखी बातें हो गई हैं। मेरे बच्चे फूलों की तरह नाजुक हैं और मैं उन्हें किसी भी तरह की खरोच या असुविधा नहीं होने दे सकती। ये रुई उन्हें भयानक सर्दी से बचाएगी और ऐसा एहसास देगी जैसे वे मेरी गोद में हैं। ये मेरे प्रेम का प्रतीक होगा, एक ऐसा घर जो सिर्फ कोमलता से बना होगा। रानो पेड़ की एक मजबूत डाल पर रुई जमा करने लगी। पास ही बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी ये देखकर कानाफूसी करने लगे। गोरी, जरा देखो तो। महारानी साहिबा रुई का महल बना रही हैं। बारिश में ये महल पानी पीकर भारी हो जाएगा, तब मजा आएगा। सही कह रहे हैं आप। अकल तो है नहीं, बस ममता का दिखावा करना है। रानो के पति टुन्नू चिरा नदी किनारे से कुछ मजबूत टहनियाँ और कीचड़ लेकर आया। वो थोड़ा चिंतित लग रहा था। रानो, सुनिए, मुझे लगता है हमें नींव में थोड़ी लकड़ियाँ और कीचड़ लगा देना चाहिए। सिर्फ रुई से घर टिकेगा नहीं। नहीं टुन्नू, बिल्कुल नहीं। आप उन कठोर लकड़ियों को तुरंत दूर रखिए। जरा सोचिए, अगर उन नुकीले तिनकों से मेरे प्यारे बच्चों को हल्की सी भी खरोच आ गई तो क्या होगा? मैं ऐसा खतरा बिल्कुल मोल नहीं ले सकती। मैं इस घोंसले में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध कोमल रुई ही लगाऊंगी। ये प्रेम और कोमलता से बना घर है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सुरक्षित भी होगा। 2 दिन की मेहनत के बाद पेड़ पर एक बड़ा सा स्नोबॉल जैसा सफेद घोंसला तैयार था। ये जंगल में अलग ही चमक रहा था। आज भूख बहुत जोरों की लगी है। जरूर कोई छोटा चूजा या अंडा मिल जाएगा। मेरी नजर से कुछ भी नहीं छिप सकता। बुल्ला चील ने एक लंबा चक्कर लगाया। उसकी पैनी नजर हर हरकत को भांप रही थी। वो जंगल का शिकारी था। वो सफेद चीज क्या है? जरूर वहाँ किसी पक्षी के अंडे होंगे। वो घर दूर से ही दावत का न्योता दे रहा है। रानो ने अपने अंडे दिए और वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। घोंसला बहुत ही गद्देदार था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम अभी दुनिया में आए भी नहीं हो और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना अद्भुत, कितना मुलायम घर बनाया है। ये रुई की गद्देदार सतह तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देगी। तुम हमेशा गर्म और सुरक्षित रहोगे। हाँ, ये मेरी ममता की निशानी है।
अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवाएं चलने लगी और आसमान में काले डरावने बादल घिर आए। ताऊ उल्लू ने चेतावनी दी। भाइयों और बहनों, तूफान आने वाला है। सब अपने अपने घरों को मजबूत कर लो और छुप जाओ। टिप टिप करती बूंदें गिरने लगी। शुरू में रानो को अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई, मुसीबत आ गई। रुई पानी सोखने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी छत से पानी अंदर क्यों आ रहा है? उफ, ये दीवारें, ये रुई तो अब पानी पीकर इतनी गीली हो गई है कि मेरे पंखों से बुरी तरह चिपक रही है। ये तो भारी होता जा रहा है। अब तक सूखा और हल्का घोंसला पानी पीकर पत्थर जैसा भारी हो गया था। वो नीचे की ओर लटकने लगा। रानो के अंडे ठंडे पानी में भीग रहे थे। हे भगवान, मैंने ये क्या भयानक गलती कर दी। मैं अपने बच्चों को कोमलता देना चाहती थी और इस मूर्खता के चक्कर में मैंने उनकी जान ही जोखिम में डाल दी है। टुन्नू, जल्दी कुछ कीजिए। ये घर, हमारा सारा प्यारा घोंसला टूटकर नीचे गिर रहा है। मुझे डर लग रहा है। घोंसला इतना झुक गया था कि वो टूटने ही वाला था। नीचे एक लोमड़ी मुंह ऊपर किए बैठी थी। आज तो ऊपर से खुद ब खुद नाश्ता गिरेगा, बस थोड़ी देर और। रानो की रोने की आवाज सुनकर हरिया तोता और हरियाली तोती भीगते हुए वहां आए। टुन्नू चिरा पूरी जान लगाकर घोंसले को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। रानो बहन, रोना बंद कीजिए। अंडों को अपनी पीठ पर रखिए। हम इस गीले घर को छोड़कर पेड़ के कोटर में चलेंगे। जल्दी करो, डाल टूट रही है। टुन्नू भाई, आप उधर से सहारा दीजिए। तूफान थम चुका था। रानो, टुन्नू और उनके अंडे एक पुराने कोटर में सुरक्षित थे। रानो बाहर झांक कर देखती है। उसका सुंदर रुई का महल कीचड़ में जमीन पर पड़ा था, जिसे लोमड़ी फाड़ रही थी। टुन्नू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता चल गया है कि सिर्फ एक माँ का प्यार ही काफी नहीं होता। घर को सिर्फ सुंदर या कोमल नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सुरक्षित हो, ताकि मेरे बच्चे हर मौसम में महफूज रह सकें। मेरी नासमझी से आज कितना बड़ा खतरा आ गया था। देर आए दुरुस्त आए बेटी। जो घर धूप और बारिश दोनों ना झेल सके, वो घर घर नहीं पिंजरा बन जाता है। रानो ने सबक सीख लिया था। रुई की कोमलता अच्छी है, लेकिन सुरक्षा के लिए तिनकों की मजबूती सबसे जरूरी है।